हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, मुख्य सेविका का एग्ज़ाम डेट जो है आ चुका है और वह कब है? 24 सितंबर को है। ठीक है, 24 सितंबर को 2023 में, यानी कि अगले महीने में है। लगभग 1 महीने का समय है हम लोग के पास। ठीक है, और इसके अंदर अंदर पूरा हम लोग को सिलेबस भी ख़त्म करना है और टेस्ट सीरीज भी ख़त्म करना है। जो भी हमसे हमारे चैनल से जुड़े थे, हमने सिलेबस तो ख़त्म करवा दिया था। ठीक है, मुख्य सेविका नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाके चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे मुख्य सेविका नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बताया गया है, चित्र सहित बताया गया है और घटना चक्र और यूथ कंपटीशन वाली बुक दोनों की सहायता से मिला के आपको ये पढ़ाने की कोशिश की गई है। तो जो भी बहनें हमसे जुड़ी थी उनको जो है पूरी तरीके से फ़ायदा हुआ था। हालांकि बीच में कोई डेट आने का शंका नहीं था, तो हमने जो है उसको छोड़ दिया था, क्योंकि आप एक के भरोसे नहीं रह सकते हैं, दूसरा कंपटीशन में देखना होता है। अब आया है तो पूरे तन्मयता के साथ हम लोग लगेंगे और जो है इसको निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। देखिए, जिसको भी कन्फ्यूजन होगा किसी भी पार्ट में, तो आप लोग जाके उस प्लेलिस्ट में, ठीक है, देख सकते हैं, चैप्टर का नाम पढ़ सकते हैं, उस वहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग इस टेस्ट सीरीज में 2.1 नाम से शुरू किए हैं। देखिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज हम लोग कई कर चुके हैं, अब नए तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें जो है हम लोग विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ आदि पे काम करेंगे इस वाले टेस्ट में। फिलहाल जो है देखिए, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो और साथ ही साथ आपके प्रश्न भी निकलें। ठीक है, वहाँ से चलिए शुरू करते हैं। विटामिन पे प्रश्न है। ठीक है, विटामिन की जो टॉपिक है उस पर प्रश्न है। विटामिन की खोज किसने की है? विटामिन की खोज किसने की है? लुईस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, फंक ने, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की खोज जो है सी, यानी कि फंक साहब ने विटामिन की खोज की है। देखिए, जो एग्जाम की पॉइंट में मैं दे रहा हूँ वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन में उत्प्रेरक की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो उत्प्रेरक की क्रिया होती है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? विटामिन। किसमें? मेटाबॉलिक रिएक्शन में। अब तक लगभग जो है 20 विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, लगभग जो है 20 विटामिनों की जानकारी है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो इसके लिए मैं ट्रिक दिया था। देखिए, बर्फ़ को आप जब भी पानी में डालेंगे तो बर्फ़ पानी में डालने से क्या होता है, वो घुल जाता है, क्योंकि बर्फ़ पानी से बना होता है। तो मैं दिया था बर्फ़ कूल। ठीक है, बर्फ़ कूल पानी में घोल, क्योंकि बर्फ़ जो है पानी से ही बना है, इसलिए वो घुल जाता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी ए डी ई और के, ये 4 जो विटामिन होते हैं, ये किस में घुलनशील होते हैं बताइए? ये होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में। और बी और सी किस में होते हैं? ये पानी में होते हैं। इसको आपको याद रखना है, कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, ए डी और ई जो है किस में है? ये तो वसा में घुलनशील है, लेकिन बी किस में है? पानी में है। तो वसा में घुलनशील कौन नहीं है? तो हो जाएगा डी, यानी कि बी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, तो उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक पानी में घुलनशील, तो वो BC है, यानी कि बर्फ कुल पानी में घुल है। ठीक है, और बाकी जो बचा है वसा में घुलनशील कौन है? ADE। तो इससे जो है आप क्लियर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रिक भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ए को, डी को, ई को या बी को? ये प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है बताइए? वो जो हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है, यानी कि ये हार्मोन की तरह काम करता है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? बताना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। रेटिनॉल है, थायामीन है, रेबिफ्लोविन है, नियासिन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पी, यानी कि थायामीन जो है विटामिन B1 का क्या है? रासायनिक नाम है।
तो देखिए रेटिनाल जो रासायनिक नाम है वो किसका है, विटामिन ए का है। थायामीन जो है रासायनिक नाम किसका है, विटामिन B1 का है। राइबोफ्लेविन जो है रासायनिक नाम किसका है, वो B2 का है। नियासिन रासायनिक नाम किसका है, वो B3 का है। तो ये सारे जो है विटामिन के रासायनिक नाम हैं, याद कर लीजिएगा, रटना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को, कैसे भी आपको फंसाया जा सकता है एग्जाम में। रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होती है, बहुत ही आसान प्रश्न, लेकिन आता है तो रखना है पड़ेगा, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चंस का सारे पॉइंट का डिटेल में आपको उस मुख्य सरिका वाले वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए वहाँ से, और चैप्टर बाय चैप्टर बताया गया है, उसको आप दबाइए, आपको सब कुछ बताया जाएगा। घटना चक्र की बुक की सहायता से और यूथ कंपटीशन की बुक की सहायता से बताया गया है। रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, A, B1, B2, B3, उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। अब देखिए विटामिन ए जो है का स्रोत क्या है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध, मक्खन, अंडा है और लीवर है, ठीक है। इनको अगर खाएंगे तो रतौंधी आपको नहीं होगा। ये जो है रतौंधी से बचाने के स्रोत है, यानी कि विटामिन ए के क्या है, ये स्रोत हैं, ठीक है। गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा और लीवर। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों में पस बन जाना, ब्लड आना, ये सब की क्रिया होती है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, A, B, C या D। तो ये होता है सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये किस में मिलता है, खट्टे फल में मिलता है, टमाटर में मिलता है, बादाम में मिलता है, सब्जियों में मिलता है, आदि मिलता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है उसको रासायनिक नाम उसका क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। खट्टे फल में मिलता है, टमाटर में मिलता है, बादाम में, सब्जियों में मिलता है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। रिकेट्स रोग किस प्रकार की कमी से होता है। रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां धनुषाकार की हो जाती हैं, ठीक है। तो यह किस विटामिन की कमी से होता है रिकेट्स, A, B, C, D। तो उत्तर हो जाएगा 7 का डी, यानी कि विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम क्या है वो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। मक्खन में, कॉड लिवर ऑयल में, ठीक है, अंडा में और सूरज की रोशनी में ये मिलता है क्या, विटामिन डी। मक्खन, कॉड लिवर तेल, अंडा और सूरज की रोशनी में मिलता है क्या, विटामिन डी। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी कि बच्चे पैदा करने की क्षमता में, यानी कि नपुंसकता या बाजपन की को कह सकते हैं आप लोग। ये जो है रोग किसके कारण, किस विटामिन की कमी से होता है, बाजपन या नपुंसकता, ठीक है। तो B, C, D या ये E। तो विटामिन डी की कमी से जो होता है क्या होता है, बाजपन या नपुंसकता होता है, जिसको कहते हैं कि प्रजनन क्षमता में क्या आ गई है, कमी आ गई है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ये कहाँ मिलता है, तेल में, अनाज में, अंडे की जर्दी में, सोयाबीन में या आदि में जो है मिलता है ये क्या, टोकोफेरॉल, जो कि विटामिन ई है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। रक्त का थक्का जमने का रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो रक्त का थक्का जमना है वह किस विटामिन की कमी से होता है, C, D, E, K। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि विटामिन के की कमी से जो है रक्त थक्का नहीं जम पाता है, यानी कि एक बार कहीं पंचर हो गया है स्किन तो वहाँ से ब्लड आता ही रहता है, ठीक है। तो ये बड़ा खतरनाक बीमारी है, विटामिन के की कमी से होता है ये। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन या फाइलोक्विनोन कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, अंडा में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है विटामिन के। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है बताना है आपको। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। नियासिन, बायोटिन, फोलिक एसिड या साइनोकोबालामिन। उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का क्या है, रासायनिक नाम है। तो नियासिन किसका रासायनिक नाम है, B3 का। बायोटिन किसका रासायनिक नाम है, B7 का। फोलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, B9 का। साइनोकोबालामिन जो है B12 का नाम है। इसकी कमी से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है विटामिन B12 की कमी से। और दूध में, मांस में, मछली में, अंडा में जो है विटामिन B12 मिलता है।
जिसको साइनाकोबालामिन भी कहते हैं। अब प्रोटीन के कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का प्रकार है? प्रोटीन के प्रकार जो हैं यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ऑप्शन है सरल प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, ऊपर के सभी। तो डी हो जाएगा उत्तर, यानी कि ऊपर के सभी प्रोटीन जो है ये प्रोटीन के प्रकार हैं। देखिए प्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं। एक सिंपल प्रोटीन होता है जिसको सरल प्रोटीन भी कहते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन होता है जिसको संयुग्मित प्रोटीन भी कहते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन होता है जिसको व्युत्पन्न प्रोटीन भी कहते हैं। तो तीनों प्रोटीन जो मैं लाइन से बता दिया, ठीक है। अब देखिए जो ये प्रोटीन होते हैं सरल प्रोटीन, वो केवल और केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं। केवल किससे बने होते हैं? केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ग्लोबुलिन है या हिस्टोन्स है, ठीक है, ग्लोबुलिन है या हिस्टोन्स है। अगर कंजुगेटेड प्रोटीन की बात की जाए तो ये प्रोटीन जो है स्पेसिफिक नॉन अमीनो एसिड कंपोनेंट्स के से मिलके बने होते हैं। इसके उत्तर जो होता इसका जो एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन है और क्रोमोप्रोटीन है, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन किसके उदाहरण हैं? दूसरे के उदाहरण हैं। और जो डिराइव्ड प्रोटीन होता है वो किससे बनता है? प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से। प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनता है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में क्या है? पेप्टोन है, प्रोप्टेज है और पेप्टाइड है। ये सब तीनों चीज़ें हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये 3 प्रकार होते हैं, याद रखना है आपको। प्रोटीन क्या है? एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। गैर आवश्यक अमीनो एसिड जो है 11 है, यानी कि देखिए ये हमारे शरीर में बनते हैं। जो नॉन इसेंशियल्स अमीनो एसिड हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं, इनको हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आवश्यक अमीनो एसिड हैं जिनको हमारे शरीर की ज़रूरत है वो 9 हैं। ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं, फूड से प्राप्त करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमीनो एसिड के प्रोटीन के जो होता है उसके अमीनो एसिड जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का मोनोमर होता है। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, ठीक। अमीनो एसिड मोनोमर है किसका? प्रोटीन का। मोनोमर का मतलब क्या होता है कि जैसे ईंट से बिल्डिंग बनता है वैसे अमीनो एसिड क्या है? ईंट है, और उससे मिल के क्या बना है? प्रोटीन बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? इन सब चारों में से सबसे अधिक जो है प्रोटीन की मात्रा किसमें है? सोयाबीन में, मूंगफली में, चना में, मटर में। उत्तर हो जाएगा यानी कि सोयाबीन में जो है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे अधिक यानी कि 40% होता है। जो उसका वजन है उसका 40% क्या है? प्रोटीन है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा अंडे की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक होता है, यानी कि अगर बराबर जितना क्या अंडा है उतने ही वजन का अगर मूंगफली लेते हैं तो लगभग उसमें 2.5 गुना अधिक प्रोटीन मिलेगा आपको। मूंगफली में जो है 25.8% प्रोटीन होता है और 49.1% वसा होता है। मूंगफली में 25.8% प्रोटीन होता है और 49.1% क्या होता है? वसा होता है। बाल यानी कि हेयर की बात हो रही है, अपना हेयर वाला बाल, ठीक है। किस प्रकार के प्रोटीन से बना है? आपको बताना है कि बाल जो है किस प्रकार के प्रोटीन से बना है? केराटिन से, टायोसाइन से, कैसिन से या रेनिन से। उत्तर हो जाएगा यानी कि केराटिन से मिलकर बना हुआ है क्या? बाल। और यह जो है क्या है? एक प्रकार क्या है? केराटिन प्रोटीन है। तो केसिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। देखिए जो चैप्टर प्रोटीन वाला है उसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और कुछ भी आपको रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक है या आप लोग सीधे सुन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सही तरीके से बताने की कोशिश किया है। शॉर्ट वीडियो बनाया गया कि जब आपका जल्दी रिवीजन भी हो जाए। कैसीन जो प्रोटीन होता है वो दूध में मौजूद होता है, जिसके कारण जो है दूध क्या दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। कैसीन के कारण ही दूध सफ़ेद दिखाई देता है। गाय का दूध जो पीला रंग का दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? कैरोटीन खनिज लवणों के कारण। कैरोटीन खनिज लवणों के कारण जो है पीला दिखाई देता है गाय का दूध, और कैसीन के कारण जो है कोई भी दूध सफ़ेद दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है? जो दूध में प्रोटीन है उसको कौन सा एंजाइम हमारे शरीर में ऐसा है जो दूध को पचाता है? कैसीन है, कैरोटीन है, रेनिन है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर जाएगा सीन की रेनिन जो है हमारे शरीर में ऐसा एंजाइम है, एक प्रकार क्या है? ये एंजाइम है, ठीक है, जो क्या करता है?
हमारे शरीर में दूध को पचाता है, यानी कि दूध में जो मौजूद प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, अमीनो एसिड किसके विकास के लिए आवश्यक है? जो अमीनो एसिड है, यानी कि कह सकते हैं इनडायरेक्टली प्रोटीन जो है किसके विकास के लिए आवश्यक है? त्वचा के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए, ऊपर के सभी। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे त्वचा का भी ख्याल रखता है, मांसपेशियों का ख्याल रखता है और हड्डियों का, सबका जो है विकास के लिए अमीनो एसिड जरूरी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो प्रोटेक्टिव भी होते हैं, मतलब कि हमारे शरीर को रोग से भी बचाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम प्रोटीन है, ये ध्यान रखना है। सामान्य महिलाओं को दैनिक जीवन में 45 से 46 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, जो सामान्य महिलाएं, सामान्य वर्ग करती हैं, उनको दैनिक जीवन में 45 से 46 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। और दूध पिलाने वाली महिला को 65 से 70 ग्राम जो है प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनको 65 से 70 ग्राम जो है प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। और देखिए जो मुख्य सेविका वाला प्लेलिस्ट है वहाँ से पढ़ना ना भूलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं कमेंट में बहुत आता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत अच्छा, लेकिन चूंकि बीच में बहुत गैप हो गया था तो लोगों ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया, क्योंकि आप एक के भरोसे आज के जीवन में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो अब आया है तो फिर हम लोग तन मन धन से लगेंगे और उसको निकाल के मानेंगे। नमस्कार, जय हिंद।